आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। एंड इट्स अ प्रिविलेज कि हम एक बार फिर से जुड़कर इस नए दिन में, बल्कि कहूं तो इस नए महीने में एक साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर ने बीते समय में, बीते दौर में हमें संभाला और एक बार फिर से मौका दिया कि एक नए महीने में हम सब जुड़कर खुदा की तमजीद करें, उसकी आराधना करें। दोस्तों, हर महीने में हम अलग अलग तरीके से आपको उभारने के लिए कुछ बातों को लेकर आते हैं, कुछ थीम को लेकर आते हैं। और इस महीने में भी हम लोग एक खास बात पर चर्चा करेंगे जिसको आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा, शायद इसकी तकलीफ को महसूस किया होगा, और वो है अस्वीकार्यता। यस फ्रेंड्स, रिजेक्शन। ये एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी आपने ऑफिस में, कभी ना कभी अपने परिवार में, अपने समाज में महसूस करी होगी, और ये बहुत तकलीफ देती है, व्यक्तिगत रूप में, मानसिक रूप में, आत्मिक रूप में। और इस पूरे महीने में हम बात करेंगे कैसे ठुकराए जाने के बारे में और कैसे मैं और आप इससे उभर सकते हैं। क्या है हमारी आशा, कैसे इस यूनिवर्सल एक्सपीरियंस को जो सबको होता है, मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह से इसका सामना कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन जो हमें आशा देता है, परमेश्वर का वचन जो हमसे प्रेम करता है, और परमेश्वर का वचन कभी नहीं हारता। अस्वीकारे जाने के समय में कैसे हम परमेश्वर के स्वीकार्यता को, उसके अपनेपन को महसूस कर सकते हैं। सो इस पहलू में एक नई जिंदगी होस्ट रेबेका वो हमें बताएंगी कि इस महीने में हम क्या सीखेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, और कैसे ये रिजेक्शन हमारे लिए खुदा की तरफ से एक रीडायरेक्शन हो सकता है। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम रेबेका। थैंक यू वेरी मच जॉय। अस्वीकृति का दर्द बहुत गहरा होता है, चाहे वो हमारी पहचान को लेकर हो, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर हो। रोज़ाना जब हम ठोकर खाते हैं, हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो मानो हमारी आत्मा पर एक गहरा घाव बन जाता है जो आसानी से नहीं भरता। लेकिन दोस्तों, सच्ची स्वीकृति हम लोगों से नहीं पा सकते, पर हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अटूट प्रेम में पा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और 5वें वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया है। तो आइए आप और हम मिलकर मई के इस महीने में एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर मिलकर रिजेक्शन के बारे में सीखें और कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करें जिन्होंने भी रिजेक्टेड फील किया। उनकी वास्तविक कहानियाँ जब हम सुनेंगे तो हम जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह में हमारी असली पहचान क्या है और इस असली पहचान को हम अपना पाएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस है, और ये डार्कनेस ही अब मेरी लाइफ है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे सपोर्ट नहीं था फैमिली की तरफ से, तो एक तरह से वो रिजेक्शन ही था। जो लड़की 2000-3000 की नौकरी नहीं कर सकती, वो अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगी। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा निराश हुई, बहुत हताश हुई कि मुझे भी बहुत सारे लोगों की बातें सुनकर मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि क्या मैं कुछ नहीं कर सकती। तो दोस्तों, इन लोगों की तरह आप और हम भी अपने जीवन में रिजेक्शन के बावजूद रीडायरेक्शन को अनुभव कर सकते हैं, और तिरस्कार के बावजूद हम भी बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर इस समय आप निराश हैं क्योंकि शायद आपने तिरस्कार का सामना किया है, शायद आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, तो क्यों ना आप सीबीएन प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें, हमें कॉल करें। हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए खास प्रार्थना करें। और हमारा सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। और हमारी यही प्रार्थना है कि इस महीने आप और हम मिलकर परमेश्वर के इस गहरे प्रेम को समझ पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह में अपनी असली पहचान को हम जान पाएंगे, उसे अपना पाएंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगी स्टूडियो में, और एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और रिजेक्शन के बारे में बहुत सारी बातें हम सीखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें बताया किस तरीके से इस पूरे महीने में हम बहुत से अनसुलझे रिश्तों के बारे में, उस प्रेम के बारे में जिसकी कई बार घटी होती है, और जो भी बताता है कि हम कैसे अधूरे हैं, कैसे ठुकराए जा चुके हैं। पर परमेश्वर के वचन से दोस्तों, आइए तैयार हो जाएं इस महीने एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी को और बेहतर करने के लिए। जब लोग अस्वीकार दें, जब परिवार में अस्वीकारता आप महसूस करें, परमेश्वर का प्रेम
आपको मजबूती देगा। तो दोस्तों अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए लाएंगे एक सच्ची कहानी जो आपको बताएगी कि परमेश्वर आपको स्वीकार करता है और संसार की सब अस्वीकार्यता के बीच में भी उसका प्रेम आपके लिए बना है। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। इस मदर्स डे पे हम खास मदर्स के लिए प्रार्थना करेंगे। मदर्स, क्या आपको ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन समय बहुत कम? तो मैं आपको दिलासा दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपकी हर मुश्किल को देख रहा है। आप ज़रूर 10 मई को लाइव प्रार्थना में जुड़ें। और यदि आप मदर नहीं हैं लेकिन परिस्थिति के कारण आप बहुत परेशान हैं, तो आप भी इस लाइव प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। 10 और 20 मई को दोपहर 3 बजे ऑन CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। इस लाइव प्रार्थना में जुड़ने के लिए आप हमें अभी व्हाट्सएप नंबर 9910401010 पे मैसेज करें और हम आपसे लिंक शेयर करेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नई जिंदगी पर मैं और आप जुड़कर कुछ नया सीखने के लिए, अस्वीकारता के बारे में कुछ और जानने के लिए न केवल आज पर इस पूरे महीने में यहाँ मौजूद हैं, और बड़ा मजा आएगा उस विषय पर बात करने पे जो कई बार हमारे दिल में बसा हुआ है। बाहर के दर्द का तो इलाज हो जाता है, पर कई बार ये दिल का दर्द दूर नहीं होता, और आपको अपने साथ पाकर बड़ी खुशी है। आप भी जरूर से इसी टॉपिक पर हमें और उभारें, हमें और उत्साहित करें, और बड़ा अच्छा लगेगा जब हम मिलकर सीखेंगे तो। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा हम मिलकर सीखेंगे, क्योंकि हम सब ने कभी न कभी अपने आप को रिजेक्टेड फील किया है, शायद परिवार में, शायद ऑफिस में, शायद एज अ स्टूडेंट, कहीं ना कहीं। और अगर हमें लोग ना भी रिजेक्ट करें तो हम कभी कभी अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं, सेल्फ रिजेक्शन। तो दोस्तों हम सब मिलकर सीखेंगे कि कैसे हम इस रिजेक्शन की जो भावना है इस पर हम जय पा सकते हैं। और आज इस पूरे महीने हम प्रभु यीशु मसीह से मदद पाएंगे, उनसे हम सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये वो सिखाने वाला है जिसने खुद भी इसी तरीके की फीलिंग का एहसास किया है, और ये फीलिंग, ये विचारधारा, ये दर्द प्रभु यीशु मसीह से भी दूर नहीं रहा है। उसको भी लोगों ने अस्वीकारा, पर परमेश्वर का प्रेम इस अस्वीकार्यता से कहीं बड़ा है, और वही मुझे और आपको भी हिम्मत देगा। जी हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए समय है पहचान कौन का। तो दोस्तों आपके लिए सवाल है, दाऊद को उसके परिवार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे किस रूप में चुना? एक पुरोहित ने, एक राजा ने, एक नबी ने, या एक सेनापति ने? ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। जो सही जवाब है आप जरूर से उसे कमेंट बॉक्स पर लिखें और अपने जवाब को हम तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, आपके जवाबों का हमें इंतज़ार रहेगा। तो जल्दी से आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910 40 10 10 पर अपने जवाब हमें व्हाट्सएप करें, या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कारण होगा आपके वचन को और पढ़ने का और मजबूत होने का, और हमारी तो यही दुआ है और यही चाहते हैं हम कि मैं और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा ढेर सारी बातों को सीखें, क्योंकि उस वचन में ही हमें मिलता है कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया है और स्वीकारा भी है। जी, और दोस्तों साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं अलग अलग लोगों की कहानियाँ, जिन्होंने भी अपने जीवन में ठुकराया हुआ, अकेला महसूस किया, और इन्होंने कैसे अपनी इन फीलिंग्स पर जय पाई। इस पूरे महीने हम इनकी कहानियों से सीखेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं पूजा की कहानी से। कैसे उन्होंने रिजेक्शन का सामना किया, और कैसे वो अपने आप को बिल्कुल ही अलग महसूस करती थी, अकेला महसूस करती थी। लेकिन एक ऐसा दिन भी आया जब सब कुछ उनके जीवन में बदल गया। आइए उनकी सच्ची कहानी देखें, जो आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। गुरुग्राम की रहने वाली पूजा सिंह ने बचपन से ही अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास की कमी से जन्मी निराशा को महसूस किया। I was rejected by my friends, my family and the circumstances. मेरे friends बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और बहुत ही कम मेरे friends थे। जब भी कोई थोड़ा सा ज़्यादा frank होने लगता था, तो थोड़े दिन के बाद मैं देखती थी they just went away from me, and उससे मेरा दिल बहुत टूट जाता था। जब मैं कुछ अच्छा करती थी तो मुझे कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करता था, बट व्हेन somebody else will do that, तो इतना अप्रिसिएशन मिलता था। लुक्स वाइज भी मुझे लगता था कि it's not something very impressive.
आई यूज्ड टू फील अगली, जिससे मुझे और ज़्यादा लगता था कि सी नो गुड, नो मैटर व्हाट यू डू यू गोना स्टे लाइक दिस एंड नोबडी लाइक्स यू एंड विल नॉट, नेवर। आत्मविश्वास की कमी होने के कारण उनको जिंदगी जीना मजबूरी लगने लगा और इसी दौरान उनकी छोटी बहन की मौत हो गई और पिता को हार्ट सर्जरी करानी पड़ी। इस बात ने उन्हें और कमजोर बना दिया और उन्हें लगा कि सभी उनको नापसंद करने लगे हैं, जिसकी वजह से मुझे वो रिजेक्शन जो फीलिंग बचपन से मेरे अंदर थी वो और ज़्यादा घर कर गई। खुल के सांस नहीं ले पा रही थी, ऐसा लगता था कि वाई एम आई अलाइव। ये चारों तरफ हर तरफ एक डर है। पूजा अब डर और सवालों के साए में जीते हुए लगातार एक गहराई में डूबती जा रही थी। अपने आप से एक हेट्रेड मेरे अंदर आता जा रहा था, जैसे कि आप एक बॉक्स में बंद हो एंड यू फील लाइक यू गोना डाई लाइक दिस, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने, और जैसे आप हो वही रहेगा, हालात और ख़राब होते जाएंगे, कुछ भी ठीक नहीं होगा, इट्स बेटर यू डाई। कहते हैं कि जब आप अपने सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो आपकी जरूर सुनते हैं। इसी दौरान पूजा अपने एक मसीही दोस्त से मिली और वो उन्हें अपनी प्रार्थना सभा में लेकर पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं किसी और ही दुनिया में हूँ। वहाँ पर मैंने देखा कि लोग इतने खुश थे कि मैं अपने आप से सवाल कर रही थी कि कोई इस दुनिया में इतना खुश कैसे हो सकता है। और जिस तरह वो लोग हमसे मिले, जिस तरह उन्होंने हमसे बात करी, जिस तरह का प्यार उन्होंने हमें दिखाया, मतलब मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इस दुनिया के ही लोगों से मिल रही हूँ। मैंने बस इतना बोला कि जीसस आप कौन हो, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानना चाहती हूँ। और ये खुशी जो मैं इन लोगों के चेहरों पे देख रही हूँ जो यहाँ पर पहले से हैं, यही खुशी मुझे अपने चेहरे पे चाहिए। चर्च से लौटने के बाद उनकी जिंदगी से आत्मविश्वास की कमी, निराशा और डर धीरे धीरे दूर होते चले गए और उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव को भी महसूस किया। लॉर्ड ने हर वो चीज़ जो मैंने मांगी भी नहीं, सोचा भी नहीं, वो भी प्रभु ने मुझे दिया। लॉर्ड ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम्हारी हर कमी में, हर कमज़ोरी में मैं हूँ जो तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, एंड आई विल एनेबल यू। कॉन्फिडेंस दिया, मैं हूँ ना तेरे साथ, क्यों डरती है। मेरा इतना क्वालिफिकेशन नहीं था जिस तरह से मुझे जॉब्स मिली, मैंने मांगा भी नहीं, लेकिन लॉर्ड ने वो मेरे को पहला ब्रेक जो मुझे मिला मेरी जॉब में, वो मुझे एकदम टॉप मैनेजमेंट के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत ही चमत्कारी तरीके से परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड अमित को मेरी लाइफ में लाया और इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग। आज पूजा सिंह बहुत खुश है, अपनी जिंदगी से भी और परमेश्वर को जानने के बाद भी। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल राख के जैसी थी, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने ब्यूटीफाई करके एक खूबसूरत नमूना बना के लोगों के सामने पेश कर सकता है। वो मुझसे कहता है कि अपनी आंखों की पुतली की तरह मैं तेरी रक्षा करूँगा, तेरा चेहरा मैंने अपनी हथेली पे खोद रखा है। दिस इज़ हाउ प्रेशियस आई एम। दीवानों की तरह यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया है। दोस्तों, हम देखते हैं कि पूजा ने ये सवाल पूछा कि क्या कोई इस दुनिया में खुश रह सकता है। बड़ा ही अच्छा ये सवाल है और शायद कभी आपने भी इस सवाल को पूछा होगा और हम देखते हैं कि पूजा खुद ही इस सवाल का जवाब भी दे रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसे हालात में जब बिल्कुल दिमाग काम करना बंद हो जाए, आप किसी तरीके का कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई आपके सवालों का जवाब दे नहीं सकता, क्यों हुआ ऐसा, कैसे हो रहा है, पर इसके बीच में भी परमेश्वर की एंट्री होती है और परमेश्वर का प्रेम सब कुछ बदल देता है, चुटकियों में बदल देता है, जो कभी किसी ने नहीं सोचा। जी हाँ दोस्तों, किसी ने कहा है किसी भी एलिवेशन से पहले आइसोलेशन जरूरी है। इससे पहले कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, इससे पहले परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करे, इससे पहले कोई मौजज़ा, कोई आश्चर्यकर्म हो, परमेश्वर कई बार आपको अकेले में ले जाएगा। और ये ना केवल पूजा की ज़िंदगी में, ना केवल मेरी ज़िंदगी में, पर ये आपकी ज़िंदगी में भी आप महसूस करते हैं। और परमेश्वर जब भी अपने चुनिंदा लोगों को वो बढ़ाना चाहता है, वो कई बार उन्हें अकेले में ले जाता है। और ऐसा ही एक शख्स जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, उसके साथ भी हुआ। जब उसके माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, उसके भाई उसको बहुत ज़्यादा याद नहीं करते थे, समाज में, अपने जाति भाइयों में, अपने कुल में उसका कोई स्थान नहीं था, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सी फिगर। पर परमेश्वर का वचन एक बहुत अच्छी बात कहता है, बल्कि वो खुद परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखता है। मैं परमेश्वर के वचन से आज की सुबह आपको उभारना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसका 9 और 10 लिखा है, अपना मुख मुझसे ना छिपा,
अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। जी हाँ दोस्तों, जब सब ने त्याग दिया, जब सब ने छोड़ दिया, परमेश्वर नहीं त्यागता। और ये कहानी किसी और की नहीं है, ये बात किसी और की नहीं है, पर ये उस चरवाहे लड़के की गवाही है जिसका नाम था दाऊद। अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका चर्चा किया। मेरे प्रियो, दाऊद वो बेटा था जो सारे भाइयों में सबसे छोटा था। बहुत ज़्यादा उसका ध्यान नहीं रखा जाता था। परमेश्वर के वचन में तो लिखा है, जब मेहमान आते थे तो शायद कई बार उसको घर पे बुलाया भी नहीं जाता था कि वो मेहमानों के सामने बैठे और प्रगट में आए। कई बार उसको दूर दूर रखा गया, पर एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद पर हुआ। एक दिन परमेश्वर की नजरें दाऊद पर पड़ी और उस दिन सब कुछ बदल गया। वो जो जंगल में भेड़ बकरियों को चराने वाला था, वो जो अपने परिवार से अस्वीकारित था, वो जो समाज से अलग कर दिया गया था, अकेले रहता था, गाने लिखता था, भजन लिखता था, भेड़ बकरियां चलाता था, एक दिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया। और मालूम है किस काम के लिए चुना? परमेश्वर ने उसे चुनकर इजराइल का बादशाह बना दिया। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम नौकरी में आपका स्टेटस क्या है, परिवार में आपका स्टेटस क्या है, समाज में आप कहाँ खड़े हैं, परिवार में कौन आपसे राय लेता है या आपसे बात करता है, पर जिस दिन परमेश्वर आपके साथ आ जाएगा उस दिन सब बदल जाएगा। लोग रुके रहेंगे, लोग ठहरे रहेंगे कि आप आए तो काम शुरू हो, आप आए तो खाना खाएं, आप आए तो आराधना शुरू हो। ये सब कुछ होगा जब आप परमेश्वर को थामे रहेंगे। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लोगों का एक्सेप्टेंस होना हो, पर अगर परमेश्वर साथ में है तो सब लोग आपको रिसीव करेंगे। बाइबल बताती है दाऊद के जीवन में सब कुछ बदल गया। परमेश्वर आपके जीवन में भी आज की सुबह सब बदलना चाहता है। उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को अपना लीजिए। कोई साथ हो या ना हो, माता पिता साथ हो ना हो, परिवार के लोग साथ हो ना हो, लेकिन अगर यीशु मसीह साथ है, खुदावंद खुदा साथ है, तो वो चीजों को बदल देगा और पल भर में घूरे पर से उठाकर शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। जी दोस्तों, तो अगर आज आप भी अपने जीवन में अस्वीकृत महसूस कर रहे हैं, शायद आप भी तिरस्कार से गुजर रहे हैं, यू फीलिंग रिजेक्टेड, तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहेंगे। डू शेयर योर चैलेंजेस एंड योर स्ट्रगल्स, योर प्रेयर रिक्वेस्ट विद अस। हमारा CBN प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारे साथ कॉल पे आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। हमें आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हमें आपका संपर्क का इंतजार रहेगा और परमेश्वर भी इंतजार कर रहा है कि आप प्रार्थना के माध्यम से उससे संपर्क करें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम यही संपर्क साधेंगे अपने जिंदा परमेश्वर के साथ। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। इस नए महीने में हम एक नई थीम लेकर आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं हम रिजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और हमने जाना है कि चाहे हमें दुनिया रिजेक्ट कर दे, चाहे हम अपने आप को भी रिजेक्ट कर दें, पर हमारा परमेश्वर है जो हमें देखता है, हमें जानता है और हमसे प्रेम करता है। जैसे भी हम हैं वो हमसे प्रेम करता है और हमेशा हमें स्वीकार करता है। जी हाँ दोस्तों, और जब वो स्वीकार करता है, ये दिखावे के लिए नहीं या पिछली गलतियों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये उस कृपा पर और उसके प्रेम पर आधारित है जो वो मुझसे आपसे करता है। और वो बताता है कि आपका मूल्य कहीं ज़्यादा है। संसार के एक्सेप्टेंस से बढ़कर परमेश्वर का एक्सेप्टेंस मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, जिस तरीके से मैंने और आपने देखा कैसे परमेश्वर प्रार्थना के माध्यम से जीवन को बदलता है, जब निराशा है, जब अकेलापन है, कैसे प्रार्थना ही वो माध्यम है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर से बातचीत कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर हमारी बात कोई सुन रहा है तो वो हमें स्वीकार रहा है। और हमारे लिए एक है जो सदैव अपने कानों को लगाए रहता है कि हम उससे कहें और वो हमारी सुने। सो आइए उसी से कहें, किसी को मत बताइए, किसी को अपनी तकलीफ मत बांटिए, बट लेट अस प्रे। आइए परमेश्वर से कहें क्योंकि वो सुनता है। लेट्स बाउ आवर हेड, अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में एक साथ जुड़ें।
हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हमें मालूम है प्रभु, कोई हमारी सुने ना सुने या किसी के लिए हमारा कोई मूल्य हो या ना हो, प्रभु जब हम आपको पुकारते हैं तो आप कान धर कर सुनते हैं। ये आपके वचन में लिखा है प्रभु। प्रभु आपने कहा है कि आप हमारे रक्षक हैं जो ना कभी ऊंघेंगे और ना कभी सोएंगे। शायद जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ लोग ऊँघने लगते हैं, कुछ लोग सोने चले जाते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं हमारी बातों को, पर हम धन्यवाद देते हैं कि आसमान और जमीन का बनाने वाला खुदा ना ऊँघता है और ना सोता है, और उसके कान सदैव हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज अपने लिए, अपने प्रियों के लिए, जो आज इस संसार में जहाँ पर बहुत सी अस्वीकार्यता है, जहाँ पर जॉब में, जहाँ पर परिवार में, जहाँ पर समाज में, विश्वास के कारण, रंग के कारण, प्रभु यीशु मसीह माली हालातों के कारण बहुत सा भेदभाव और बहुत सी अस्वीकार्यता है। इसी दौरान में हमें मालूम है प्रभु कि आप का प्रेम इन सब बातों से कहीं ऊपर है, और आपने हम सबों से प्रेम किया, वरन जगत से ऐसा प्रेम किया खुदावंत खुदा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु whosoever, प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं, ये जो बड़ा ग्रुप है, ये जो एक बड़ा नंबर है प्रभु जो आपने ठहराया है प्रभु, ये आपकी स्वीकार्यता को दर्शाता है कि आप सब विश्वास करने वाले, वो किसी भी देश के हों, वो किसी भी जाति के हों, वो किसी भी रंग के, किसी भी भाषा की बोली के क्यों ना हो, पर प्रभु आप उनको स्वीकार करते हैं। प्रभु हमारी आदतें कैसी क्यों ना रही हों, हमारा प्रभु यीशु मसीह अतीत और हमारा वर्तमान कैसा भी क्यों ना हो, पर प्रभु हमें मालूम है कि आपने हमसे प्रेम किया है और कुछ भी इस प्रेम को बदलता नहीं है। प्रभु आज अपने प्रियों को आपके सामने लेकर आता हूं। अगर आज इसी समय कोई है जो अस्वीकारता के इस दर्द को महसूस कर रहा है, जब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, शायद रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया है, शायद नौकरी को रिजेक्ट कर दिया है, शायद एडमिशन रिजेक्ट कर दिया है, प्रभु किसी भी तरीके की अस्वीकार्यता अगर आज हमारे प्रिय प्रभु झेल रहे हैं, इसी समय प्रभु आपकी स्वीकार्यता उनको प्राप्त हो, प्रभु आपका एक्सेप्टेंस प्राप्त हो, प्रभु आप अपनी बाहों में उनको बगलगीर कर लें खुदावंद, ताकि वो जान सकें कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत को कोई उनसे जुदा नहीं कर सकता। प्रभु हमें याद आता है परमेश्वर आपका वचन, जब पौलुस कहने लगा मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। प्रभु कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो हमें आपकी मोहब्बत से जुदा कर दे। इसी समय प्रभु हमारे प्रिय अपना दिल खोलें, प्रभु अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपें, अपने मुंह को खोल कर कहें आपसे कि आप आइए और स्वीकार कर लीजिए। और इसी समय प्रभु आपका स्पर्श, इसी समय आपका आत्मा का प्रभाव, इसी समय आपका प्रेम और उसकी गर्माहट आकर हमारे प्रियों को घेर ले। प्रभु रोना आनंद में बदल जाए, अस्वीकार्यता परमेश्वर आपकी स्वीकार्यता में बदल जाए। सबको बड़ी आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, वो आपके जीवन के द्वार पर, वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। जो कोई दरवाजा खोलेगा वो अंदर आएगा और आपके साथ संगति करेगा, आपको स्वीकारेगा। जी हाँ दोस्तों, वो हमें स्वीकार करता है, हम जैसे भी हैं वो हमें स्वीकार करता है। आइए इस समय हम देखें एक बहुत ही खूबसूरत वचन बाइबल से। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। पहला पत्रस 2:4। बड़ी खूबसूरती के साथ पतरस इस बात को लिख रहे हैं पत्थर के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह ने एक मछुआरे को, जिसका नाम था शिमोन, उसको बुलाया और कहने लगा आज से तुम कैफा हो, आज से तुम वो पत्थर हो, वो चट्टान हो जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लोगों ने तो तुम्हें छोड़ दिया है, पर पतरस मैं तुम्हें चुनता हूं और तुम पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और वो पतरस आज यीशु मसीह को चट्टान ठहरा रहा है। ये वही चट्टान है जो आपकी जिंदगी को भी बना सकती है। उस पर आधारित अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य, अपने रिश्ते बनाएं और वो आपको हमेशा अपने साथ रखेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमने जाना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो खुद ठुकराया गया था, वो हमें नहीं ठुकराता। हम जैसे भी हैं, जब हम उसके पास आते हैं वो हमें स्वीकार करता है और उसके लिए हम बहुमूल्य हैं, वी आर प्रेशियस टू हिम। तो आइए इस समय हम सुनेंगे गीत या रब तू मेरी पनाह है, और इस गीत को आज हमारे लिए गा रही है हाउस ऑफ प्रेयर जम्मू की क्वायर, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, तू दामन दे विच रहंदी
कदी जावेगी तापारी तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहिंदी है सो तेरा है मकान खुदावंद दे विच रहिंदी है सो तेरा है मकान रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्ते अनुफरमान रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्ते अनुफरमान के ओ सब तेरियां रावां विच हों तेरे निगाहबान के ओ सब तेरियां रावां विच हों तेरे निगाहबान या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहिंदी है सो तेरा है मकान। वाओ, दैट्स सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड थैंक यू वेरी मच कॉयर। इस गीत को आपने हमारे लिए गाया, हमें बहुत आशीष मिली। और वाकई जब हम दुनिया के सताए हुए होते हैं, जब दुनिया हमें रिजेक्ट कर देती है और हमें वो एक हाइडिंग प्लेस चाहिए होती है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, जो हमारा हाइडिंग प्लेस है, दैट सेफ प्लेस, ही इज़ द वन फॉर अस। जी हाँ दोस्तों, वो गीत हमने हमेशा से गाया है। प्रभु का नाम है एक दृढ़ मीनार और धर्मी उसमें भागकर शरण लेते हैं। लॉर्ड इज आवर फोर्ट्रेस, वो हमारी पनाह है और वो हमेशा हमारी पनाह बना रहेगा। शायद आज पनाह माँ बाप हैं, शायद पनाह एक अच्छा करियर है, पनाह एक अच्छी नौकरी है, अच्छे बच्चे हैं, पर एक दिन जब ये कुछ ना हो फिर भी वो हमारी पनाह है। क्यों ना अभी से उसको अपनी जीवन में प्राथमिकता दें। जैसा आज हमने पूजा सिंह के जीवन से सीखा, कैसे हमने दाऊद के जीवन से सीखा, कैसे हमने इन गीतों से आज जाना है कि परमेश्वर ही है हमारी पनाह, वही है जो हमें स्वीकार करता है जब दुनिया हमें अस्वीकार कर दे। उसकी तरफ देखते रहें, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। जी, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी थॉट के साथ दोस्तों हम लेंगे आपसे इजाज़त और कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और रिजेक्शन सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो अंटिल टुमारो फ्रेंड्स, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।